The first step is to download the XAMPP server, right? So XAMPP download. This is the first step. मैं आपको डायरेक्ट लिंक देता हूं चैट बॉक्स में अभी, इसमें आप जाओगे, इसमें फिर आपको यहां जाना है अपाचे। ये XAMPP ये जो प्रोडक्ट है ये अपाचे का प्रोडक्ट है। मेरे मशीन में ऑलरेडी डाउनलोड है, लेकिन मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ XAMPP ये वाला, ठीक है। सपोज हम यहां जाते हैं, डाउनलोड XAMPP, डायरेक्ट लिंक दे देता हूं मैं आपको उस पेज की। यहाँ आ गए तो अभी आप यहाँ आपको दिख रहा है कि हाईएस्ट वर्जन जो है वो है 8.1.2, तो आप हाईएस्ट वर्जन ही ले लीजिए ना। कौन सा है हाईएस्ट वर्जन? 8.1.2। तो ये आपको दिख रहा है हाईएस्ट वर्जन सबसे नीचे दिख रहा है क्या? ये डाउनलोड करेंगे आप, तो ये लिंक मैं आपको दे रहा हूं, इसमें वो लिंक में से ओपन करने के बाद डाउनलोड में से तीसरी फाइल लेंगे आप, तीसरी फाइल। ये लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में दे रहा हूं, ठीक है। उसको खुद को व्हाट्सएप या किसी फैमिली मेंबर को व्हाट्सएप करके रख दीजिए, ठीक है। तो मैं आपके सामने इसको डाउनलोड भी करता हूं लगे, तो डाउनलोड पे क्लिक करिए तो इट विल स्टार्ट। देख, और ये अगर पूछता है कि कीप या डिस्कार्ड, तो कीप करोगे, कीप। अभी वो डाउनलोड हो रहा है, जल्दी हो जाता, मेरा नेट फास्ट है, तो मैं ये नई वाली डाउनलोडेड फाइल यूज करता हूँ रादर देन ओल्ड वन। मैंने सी ड्राइव पे इंस्टॉल किया था, तो उसमें अगर कुछ फोल्डर बाकी होगा तो फोल्डर भी निकाल देता। नहीं निकल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फोल्डर। इस फोल्डर को भी मैं डिलीट कर देता अभी का, क्योंकि अभी मुझे और नया इंस्टॉल करना है ना। आपको ये करने की जरूरत नहीं है। सो इट इज डाउनलोडिंग, लेट इट डाउनलोड। मैं कंप्लीट प्रोसीजर ही आपको समझाना चाहता हूँ। तो डाउनलोड की लिंक मिल गई सबको? खुद को व्हाट्सएप करके रख दी है आप लोगों ने? यस। मेरा इसमें व्हाट्सएप पे ओपन होगा तो मैं अपने ग्रुप पे ही डाल देता हूँ। बस हो ही रहा है डाउनलोड। इंस्टॉलेशन आसान है। कहाँ गया अपना? ये है PHP का ग्रुप, इस पे डाउनलोडिंग लिंक डाल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। डाल दिया है, तो वो भी टेंशन आपका खत्म। नाउ इट इज डाउनलोडिंग। मैं चैट बॉक्स हाइड कर रहा हूँ फिलहाल में, कुछ रहा तो ओरली पूछिए। तो ये डाउनलोड हो गया है, जहां पे यहाँ दिख रहा है आपको XAMPP डाउनलोड। सो अभी आप शो ऑल में जा सकते हैं, आपके सीधे सीधे डाउनलोड्स फोल्डर में जा सकते हैं। डाउनलोड्स फोल्डर में मेरे पास दो कॉपी डाउनलोड हो गई है, ठीक है। तो मैं एक कॉपी को डिलीट कर देता हूँ। सेम टू सेम दो कॉपीज डाउनलोड हुई है, ये भी 164 MB, ये भी 100, तो ये वाली डिलीट कर देता हूँ, एक कॉपी में अननेसेसरी, ठीक है। सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? डाउनलोडिंग में कोई प्रॉब्लम? नो। सो डाउनलोडिंग इज क्वाइट इजी। डायरेक्ट सिंगल क्लिक करने से उसको मतलब वो डाउनलोडिंग शुरू हो जाता है। लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे दी है, तो वो भी टेंशन आपको नहीं है। अब जहां डाउनलोड किया वहां अगर आप जाओगे तो येलो ऑरेंज ग्रीन जो है वो कलर की फाइल दिखती है। इसको सिर्फ डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक, डबल क्लिक करना है। अभी ये डबल क्लिक करने के बाद इंस्टॉलेशन प्रोसीजर शुरू होती है। तो वो बोलता है कि आपके लैपटॉप में एंटीवायरस इंस्टॉल है बोलते हैं, वो एंटीवायरस इस सॉफ्टवेयर को ब्लॉक कर सकता है बोलते हैं। डू यू वांट टू कंटिन्यू? तो अपन यस बोलेंगे, यस, यस बोलना है डबल क्लिक के बाद। वो बोलता है कि फिर से प्रॉब्लम आ सकता है, हम बोलेंगे ओके। अब हम करेंगे नेक्स्ट, यस, ओके, नेक्स्ट। ये सब सिलेक्ट रहने देना है, सब, एवरीथिंग, नेक्स्ट। वो बोलता है कि मैं सी ड्राइव पे झाम को इंस्टॉल करने वाला हूं, तो यही सबसे बेहतरीन पाथ है, यहाँ पे ही रहने दीजिएगा, नेक्स्ट। इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करना है क्या? यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट।
ये विंडो पॉपअप हो जाती है, इसको बंद कर दीजिएगा बिना टेंशन। और एक बार नेक्स्ट। नाउ इंस्टॉलेशन इज स्टार्टेड। इट विल टेक हार्डली 1 or 2 minutes, not more than that. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Now it is installing. So simple है। पहला तो डाउनलोड करना इसलिए सिंपल है कि मैंने लिंक दी है व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो लिंक का इस्तेमाल कीजिए और विंडोज में से तीसरे नंबर की फाइल डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड करने के बाद डबल क्लिक करना, पहले स्क्रीन पे यस करना, दूसरे स्क्रीन पे ओके करना और तीसरे से आगे सभी स्क्रीन पे नेक्स्ट 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 करना। दैट्स इट, इंस्टॉलेशन विल बी डन। इसका वीडियो भी आज के आज शेयर कर दूंगा, ठीक है। इट इज गोइंग ऑन नाउ। बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाता है, आसान है। हाँ, अब इंस्टॉलेशन हो गया। ये बोलता है डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल, तो इसको यस पे ही रहने दीजिए और फिनिश करिए। तो एक विंडो ओपन होगी, इसमें आपको 2 सर्विसेस ऑन करना है। अपाचे को ऑन करना है, ये आपका सर्वर है। क्योंकि देखो जावास्क्रिप्ट कौन से साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी? Client. क्लाइंट साइड। ये सर्वर साइड लैंग्वेज है, ठीक है। आपको ये इंप्रेशन में मत रहिए कि पहला दूसरा यूनिट बिल्कुल जावास्क्रिप्ट जैसा दिख रहा है, आगे का पूरा अलग है। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड लैंग्वेज में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। तो इसमें वो क्लाइंट साइड थी इसलिए डायरेक्ट वेब ब्राउजर में रन होती थी। ये सर्वर साइड है, अपने लैपटॉप में सर्वर इंस्टॉल करना जरूरी है, तो हमने अपाचे का सर्वर इंस्टॉल किया है और उस सर्विस को स्टार्ट किया है। दूसरी MySQL की सर्विस को स्टार्ट करिए। अगर वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाती है तो दोनों ग्रीन कलर से हाईलाइट होता है। अब आप इसको मिनिमाइज क्लोज कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिनिमाइज कर दीजिए बेटर वे, ठीक है। हाँ, बहुत सारे लैपटॉप में वो अलाउ एक्सेस की परमिशन मांगता है, तो अलाउ एक्सेस की परमिशन दे दीजिएगा। अब मेरा लैपटॉप में PHP इंस्टॉल हुआ है क्या सही ये देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी एक टेस्ट बता देता हूँ उसकी। हाँ, अभी वो निकाल दीजिए मनीषा, ये वाला इंस्टॉलेशन करेंगे हम जो मैं सिखा रहा हूँ, और ये वीडियो भी आपको दे देता हूँ, ठीक है। अभी मैं गूगल क्रोम में जाता हूँ, कैसे पता चलेगा कि सही इंस्टॉल हो गया? यहाँ आपको टाइप करना है लोकल होस्ट डैशबोर्ड। क्या टाइप करेंगे आप? Local host dashboard. लोकल होस्ट डैशबोर्ड टाइप करेंगे आप। या क्या है, यहाँ चाहिए, URL में चाहिए, गूगल सर्च में नहीं। हाँ, अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो समझ जाना कि अपना काम हो गया। क्या टाइप करना है वो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल के रख देता हूँ, 1 by 1 कमांड्स। ये डाल दिया है, ठीक है। तो लोकल होस्ट डैशबोर्ड अगर आप डालोगे तो इससे क्या होता है, ये आता है। ये आने का मतलब है कि इंस्टॉलेशन इज सक्सेसफुल। अब प्रोग्राम कैसे रन किए जाए, हाउ टू रन द प्रोग्राम, वो देख लीजिए। अब आपको दिस पीसी में जाना है, C ड्राइव में जाना है। यहाँ एक फोल्डर बन गया झैम्प नाम का, XAMPP दिख रहा है। हाँ। अब देखिए ये सब टेंशन जावास्क्रिप्ट में कहा था, बिल्कुल नहीं, यहाँ है। तो लैंग्वेज डिफरेंट है। किसी भी एंड्रॉइड का भी मैं पहला यूनिट सिखाऊंगा, बहुत सिंपल लगेगा। एडवांटेजेस ऑफ एंड्रॉइड, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड्रॉइड, वर्जन्स ऑफ एंड्रॉइड, यही है। पहला यूनिट आसान ही लगता है। ये है झाम्प में जाते हैं। इसके अंदर एक फोल्डर दिखता है htdocs, दिख रहा है क्या htdocs? Yes. htdocs नाम का फोल्डर दिखता है, वो फोल्डर ओपन करिए, htdocs। उस फोल्डर के अंदर आप एक अपना फोल्डर बना लीजिए आपके पसंद का। मैं PHP प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर बनाता हूं।
अपने मन से नाम ले सकते, मैंने PHP डैश प्रोग्राम्स ऐसा फोल्डर बनाए, आप भी इसी नाम का बना लीजिए, सभी के लिए सेम रहेगा। फिर अब ये ओपन करना है फोल्डर और इसके अंदर राइट क्लिक करके न्यू करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेना है। उस डॉक्यूमेंट को ओपन करके उसके अंदर प्रोग्राम लिखना है। अब मैं मेरा पहला प्रोग्राम लिखता हूं। यहां मुझे लिखना है $PHP। यहां से मेरा PHP टैग शुरू होता है। यहाँ एक वेरिएबल लेता हूं मैं, आपको पता है वेरिएबल नेम कौन से सिंबल से शुरू करना पड़ता है? डॉलर। डॉलर। तो मैं पहला वेरिएबल लेता हूँ N1 और उसको वैल्यू देता हूँ 10। दूसरा वेरिएबल मैं लेता हूँ N2, उसको वैल्यू देता हूँ मैं 20। अब मुझे एडिशन करना है, तो प्रिंटिंग के लिए कौन सी कमांड यूज होती है? इको और प्रिंट। इको और इको में फिर आप इसको लिख सकते $N1 प्लस $N2। एडिशन प्रिंट करने का प्रोग्राम है ये, ठीक है। आप तो यहाँ पे एडिशन डिस्प्ले होने चाहिए। अब इसको क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करते वक्त क्वेश्चन मार्क और ये टैग। प्रोग्राम हो गया मेरा, इससे शुरू इससे बंद। N1 की वैल्यू 10, N2 की वैल्यू 20। इको इज आउटपुट स्टेटमेंट, मैंने N1 और N2 के एडिशन की। अब इस प्रोग्राम को सेव करिएगा। सेव ऑटोमेटिक उसी फोल्डर में आने वाला है। सेव एज कर दीजिए, उसी फोल्डर में आता। इसको कुछ भी नाम दे सकते, मैं नाम दे देता हूँ PRG1, लेकिन .php दीजिए। ये पहला चेंज, PRG1.php, और नीचे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मत रखिएगा, ऑल फाइल्स ले लीजिएगा, PRG1.php और ऑल फाइल्स। अब इसको सेव करिए। अब इसको आप बंद कर सकते हो। ये PRG1.php नाम से सेव हो गया। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डिलीट किया तो भी चलेगा, ये अपना प्रोग्राम है। अब इसको रन कैसे किया जाए, हाउ टू रन दिस, वो भी बताता हूँ। अभी आपको क्या करना है, आपके वेब ब्राउजर में जाना है, सिर्फ डैशबोर्ड वाला वर्ड हटाना है। डैशबोर्ड वाला वर्ड हटाना है, हटा दो डैशबोर्ड वाला वर्ड, और वहां उस फोल्डर का नाम डालना है PHP-programs। इस फोल्डर का नाम डालना है और एंटर बटन दबाना है, तो वो फोल्डर अपने को यहाँ दिखता है और उस फोल्डर में अपना प्रोग्राम दिखता है। उस प्रोग्राम के ऊपर सिंगल क्लिक करिएगा। आ गया आंसर? यस। This is the way to download XAMPP server, installing it, starting its services and running your first program. Any doubt? प्रोसेस समझ में आई होगी तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, नहीं समझ में आई होगी तो चैट बॉक्स में रिपीट लिखिए। जो लोग लेट ज्वाइन हुए उनको वीडियो दे दूंगा, जो लेट ज्वाइन हुए ना उनको तो नहीं समझ में आएगा ना। ठीक है, तो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो टेंशन मत लीजिए। ओके, इमीडिएटली बैच के आधे, मतलब वो जो आपकी 10:15 वाली बैच खत्म होंगी ना, उसके आधे पौन घंटे के अंदर ये इंस्टॉलेशन वाला वीडियो डाल दूंगा मैं, उतना कट करके एडिट करके। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर लैपटॉप रेडी फॉर PHP। स्टेप नंबर 1, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक लिंक अवेलेबल है, वो लिंक ओपन करिए। उसमें से तीसरे नंबर की फाइल विंडोज 7 के लिए वर्जन 8.1.2 समथिंग 164 MB वाली, वो डाउनलोड करिए। स्टेप नंबर 1 खत्म। स्टेप नंबर 2, डाउनलोड करने के बाद उस फाइल पे डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद पहले विंडो में वो एंटीवायरस की वार्निंग देता है, उसको यस करिए। दूसरे विंडो में भी एंटीवायरस की वार्निंग देता है, उसको ओके करिए। तीसरे विंडो में से सिर्फ नेक्स्ट 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 करिए। बीच में एक वेब ब्राउजर की विंडो पॉपअप हो जाती है, उसको बंद करिए और फिर से नेक्स्ट बटन दबाइए। एट लास्ट इंस्टॉल होता है। इंस्टॉल होने के बाद जो फिनिश बटन आती है उसके ऊपर एक मैसेज रहता है कि डू यू वांट टू स्टार्ट कंट्रोल पैनल, तो उसको टिक ही रहने दीजिए, ओके कर दीजिए। जैसे ही वो प्रोसेस बंद होगी एक नया बॉक्स खुलता और उस नए बॉक्स में उस नए बॉक्स को कंट्रोल पैनल बोला जाता है। उस कंट्रोल पैनल में पहले 2 सर्विसेस ऑन कर दीजिए, अपाचे का सर्वर और MySQL का डेटाबेस। स्टार्ट करने के बाद वो ग्रीन कलर में दिखता है और उसको मिनिमाइज कर दीजिए, ये ऐसा ग्रीन कलर में दिखता है और इसको मिनिमाइज कर दीजिए। मिनिमाइज करने के बाद आपको अब क्या करना है,
माय कंप्यूटर में जाना है, माय कंप्यूटर में से आपको सी ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव में से आपको झाम्प में जाना है, झाम्प में से आपको जाना है htdoc, htdocs। इसके अंदर कौन से नाम का फोल्डर बनाना है? विच फोल्डर? php डैश प्रोग्राम्स, और उस फोल्डर के अंदर प्रोग्राम टाइप करना है और रन कैसे करना वो समझा दिया है। तो चलो अभी हम सेकंड प्रोग्राम ऑफ द डे करते हैं, कंडीशंस वाले प्रोग्राम करते हैं हम भी, ठीक है। सो वी विल डू द प्रोग्राम फॉर स्विच, स्विच के लिए प्रोग्राम करते हैं। चलो, तो व्हाट आर द स्टेप्स? स्टेप नंबर 1, माय कंप्यूटर, सी ड्राइव, झाम्प, htdocs। उसके अंदर हमने फोल्डर बनाया, फोल्डर पहले से नहीं था, हमने बनाया। फोल्डर का नाम है php डैश प्रोग्राम्स, फोल्डर का नाम है php डैश प्रोग्राम्स। ओपन दिस, राइट क्लिक, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। एक आधा रेडीमेड ही प्रोग्राम ले लेता हूं ताकि समय बचे, बाकी कुछ नहीं। स्विच का W3 स्कूल ट्यूटोरियल्स, वेयर इज PHP, ये लर्न PHP। इसमें मैं जाता हूँ स्विच में, स्विच का एक वो कल वाला प्रोग्राम ले लेता हूँ, या आप टाइप भी कर सकते हैं, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि काम फास्ट हो, बाकी कुछ नहीं। तो उस फोल्डर में आया, उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन किया, ये प्रोग्राम को पेस्ट किया। अब इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये वाला ब्रैकेट और क्वेश्चन मार्क से शुरू होता है, फॉलोड बाय PHP। फिर एक वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ फेव कॉल। फेव मतलब फेवरेट, कॉल मतलब कलर। कोई भी वेरिएबल $साइन से शुरू होता है और वैल्यू ले ली हमने रेड। अब हम आए हैं स्विच में, स्विच के सामने ब्रैकेट और उसी वेरिएबल का नाम फेव कॉल। यहां से स्विच की बॉडी हो रही है शुरू। पहली केस, केस की वैल्यू स्ट्रिंग है, रेड से मैच स्ट्रिंग आपको डबल कोट में लिखना पड़ता है। रेड से मैच होता है तो हम बोलेंगे योर फेवरेट कलर इज रेड। इको इज आउटपुट स्टेटमेंट, इको इज आउटपुट स्टेटमेंट, और ब्रेक से केस को ब्रेक कर देंगे। अगर वैसा नहीं है तो हम चेक करेंगे कि फिर केस ब्लू है क्या, है तो योर फेवरेट कलर इज ब्लू, ब्रेक। वैसा नहीं है तो चेक करेंगे ग्रीन है क्या, ग्रीन है तो योर फेवरेट कलर इज ग्रीन, ब्रेक। और किसी से मैच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट, और हम बोलेंगे कि आपका फेवरेट कलर इसमें से कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ऐसा हम उसको बोलेंगे, ठीक है। इसको इंडेंट देना है तो दे सकते हैं, ये सभी लैंग्वेज में इंडेंट देना ऑप्शनल है। कौन से लैंग्वेज में इंडेंट देना कंपलसरी है? पाइथन। पाइथन। पाइथन दुनिया के सबसे आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, मेरे स्कूल में तो 9, 10th को पाइथन है, 9, 10th, 11, 12 4 साल एंजॉय एकदम। तो यहाँ पे स्विच खत्म होता है और ये नाउ इसको मैं सेव करता हूँ, सेव एज। इसको नाम देता हूँ prg2.php। ये जो टेक्स्ट है इसको ऑल फाइल में बदल दीजिए, सेव करिए। रन कैसे करेंगे? वेब ब्राउजर ओपन करिए, वेब ब्राउजर में लिखिए लोकल होस्ट स्लैश अपने फोल्डर का नाम php-programs, एंटर। अब उसमें आपको दिख रहा है क्या प्रोग्राम 2? यस इसके ऊपर क्लिक करिए, लिख के आया योर फेवरेट कलर इज रेड। यस हाँ, अब मैं यहाँ वैल्यू चेंज करता हूँ, रेड की जगह कर देता हूँ ग्रीन। करने के बाद इसको सेव करिए, सेव। इधर रिफ्रेश कर दीजिए, आ गया। यस हाँ। अब मैं करता हूँ येलो, येलो, सेव करिए। इधर फिर से रिफ्रेश करिए, योर फेवरेट कलर इज नाइदर रेड नॉर ब्लू नॉर ग्रीन। सो आप
डाउनलोडिंग भी सीख गए, इंस्टॉलेशन भी सीख गए, हाउ टू ऑन द सर्विस ऑफ अपाचे एंड MySQL वो भी क्लियर हो गया, एंड यू हैव रन योर 2 प्रोग्राम सक्सेसफुली इन ऑफलाइन मोड। जब तक आपके लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं होता तब तक आप ये W3 स्कूल का प्लेटफॉर्म यूज करते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इस प्रोग्राम को आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि हम अभी क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे n1 डॉलर n1 इक्वल टू 230 डॉलर n2 इक्वल टू 50, और एक तीसरा वेरिएबल लेंगे हम डॉलर COP, OP मतलब ऑप्शन, ऑप्शन लेंगे हम 1, वो OP जो है वो यहां डालेंगे OP। अब OP स्ट्रिंग नहीं है, इंटीजर है, तो डायरेक्ट लिखना, आप डबल कोट की जरूरत नहीं है। अगर OP 1 है तो हमें इको करना है एडिशन। अब कॉन्केटिनेशन वगैरह कैसे करते हैं देखिए, एड इक्वल टू, ये मैसेज है। कॉन्केटिनेशन के लिए कौन सा साइन है, डॉट। डॉट, डॉट साइन है कॉन्केटिनेशन के लिए, डॉट। और जो वैल्यू मुझे दिखाना है एडिशन की वो है डॉलर n1 प्लस डॉलर n2 और ब्रेक। फिर ऐसे ही बाकी केसेस भी ले लेते हैं, तो मुझे ऐसी 4 केसेस करना है। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, तो 4 केसेस है। केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, केस 4 है। OP की वैल्यू अगर मैं 1 दूंगा तो एडिशन, OP की वैल्यू मैं अगर 2 दूंगा आगे जाके तो सब्ट्रैक्शन। OP की वैल्यू आगे जाके मैं रन टाइम पे वैल्यू कैसे लेना वो भी बता दूंगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो मल्टीप्लाई, और OP की वैल्यू अगर 4 दी तो डिवीजन, और अगर आपने भलताच कुछ दे दिया तो हम बोलेंगे इनवैलिड ऑपरेशन कोड। ठीक है, लेट्स ट्राई टू रन दिस, सेव। वही है PHP, वही PRG2 से ही सेव किया। फिर से रन करने की प्रोसीजर समझाना अगर है तो मैं इसको पहले हाइड कर रहा हूँ चैट बॉक्स, इसको बंद कर देता लगे तो। फिर से लोकल होस्ट और अपने प्रोग्राम का नाम PHP प्रोग्राम्स, तो आपको टाइप करना है लोकल होस्ट और आपके फोल्डर का नाम PHP-प्रोग्राम सेंटर। तो उसके अंदर के पूरे प्रोग्राम्स दिखाई देते हैं, तो उसमें से हम ये वाला लेंगे, सेकंड। दिख रहा है एडिशन, क्यों एडिशन आ रही होगी, OP 1 था, क्योंकि OP की वैल्यू 1 1 है, तो ये केस मैच हुई। OP की वैल्यू अगर आप 2 दे दो, सेव, और इसको रन करो तो सब्ट्रैक्शन आएगा 180। OP की वैल्यू अगर आप 3 करें तो 11,500, 4 करे तो डिवीजन, 4.6, और 5 करे तो इनवैलिड। इनवैलिड OP कोड, इसका माइक ऑन है पवन का। So do you understood or not? Yes? यस सर। तो ये हो गया आपका स्विच। कल मैंने आपको आपके PHP का, तो ये एक बार समझा देता हूँ। ये स्टार्टिंग वाला याद रखना, टेस्ट में क्वेश्चन भी था, मैंने दी थी आपको टेस्ट। ये एंडिंग वाला भी ध्यान रखना।
ये वेरिएबल्स है. आई एम हैविंग 3 वेरिएबल n1 n2 op. All the variable name should start with $sign. स्विच में आप OP डालिए, $OP. केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 डिफॉल्ट है ना. echo is output statement, but you can replace echo with print. We don't have any problem. echo वैल्यू रिटर्न नहीं करता, प्रिंट वैल्यू रिटर्न करता है. echo can take multiple parameters, print cannot take. These are the difference. आगे देखेंगे हम उसको. मैसेजेस जो होते हैं वो डबल कोट में चाहिए, और वैल्यूज या फार्मूला जो होते हैं वो डबल कोट के बाहर चाहिए. और मैस और दो चीजों को ज्वाइन कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का काम कर रहा है डॉट. किसी से मैच नहीं होता तो आप डिफॉल्ट केस में जाते हैं. आपने प्रिंट और इको का कॉम्बिनेशन यूज किया, कहीं प्रिंट लिखा कहीं इको लिखा तो भी चलता. प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं. अभी 5 है तो वो इनवैलिड वाला ऑप्शन फिर से आना चाहिए. 3 कर देते ना मल्टीप्लीकेशन. देखते हैं हमें प्रिंट स्टेटमेंट किया तो काम हो रहा है क्या, हो रहा है फिर भी काम. सो दिस इज हाउ. इफ के 3 टाइप है. इफ के 3 टाइप हमने कल देखे थे. शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं कि इफ के कौन से 3 टाइप देखे थे. 1.5 मिनट बाद रिकनेक्ट होना है, 1.5 मिनट बाद रिकनेक्ट होना है. तो एक और न्यू फाइल लेता हूं, न्यू फाइल, उसको बंद कर देता हूं. PHP क्लोज. इफ बड़ा ही सिंपल हमने देखा था. डॉलर वेरिएबल का नाम लिया था एज और एज दिया था 15 सपोज. आप चेक करिएगा इफ में. इफ डॉलर एज, एक मिनट यानी रिकनेक्ट वाल, लेस देन अगर 18 है, लेस देन और इक्वल टू कर लेते हैं ना, लेस देन और इक्वल टू 18 है तो हम इको करेंगे और बोलेंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग. यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग. सर इको में डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया तो भी चलता ना सर? चलता क्या नहीं सर, पूछ रहा सर मैं. भाई देना चाहिए स्ट्रिंग को, ठीक है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम इको में चलता, लेकिन फिर वो फार्मूला चाहिए आपका. अगर आप डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो n1 n2 कुछ भी या एज की, तो फिर वैल्यू को डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं जरूरी है. डबल इन्वर्टेड कॉमा किस चीज को जरूरी है? स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग है ना. हमने विदाउट डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट किया ना, पहला जो प्रोग्राम रन